आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। मॉड्यूलन वह विधि है जिसमें हमको विकल्प में देखकर बताना है कि मॉड्यूलन कौन सी विधि है। तो विकल्प क्या क्या दिए कि निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंग को उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग में अध्यारोपित करते हैं, अथवा निम्न आवृत्ति की रेडियो सिग्नल को निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंग में अध्यारोपित करते हैं, उच्च आवृत्ति की रेडियो सिग्नल को निम्न आवृत्ति की श्रव्य सिग्नल पे अध्यारोपित करते हैं, अथवा उच्च आवृत्ति की श्रव्य सिग्नल को निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों में अध्यारोपित करते हैं। ठीक, तो दोस्तों मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि मॉड्यूलन में हम दो प्रकार की तरंगे लेते हैं, एक निम्न आवृत्ति की, एक उच्च आवृत्ति की। तो निम्न आवृत्ति की जो तरंगे होती है वो श्रव्य तरंगे होती है, जिसको रेडियो के सिग्नल द्वारा प्राप्त करके हम संगीत का आनंद लेते हैं तथा इसको भेजा जाता है, और जब ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके लिए हम उच्च आवृत्ति की तरंग का उपयोग करते हैं। तो उच्च आवृत्ति की जो तरंगे होती है वो वाहक तरंगे होती है, और वाहक तरंगों का कार्य क्या है कि जो भी श्रव्य तरंगे हैं निम्न आवृत्ति की उनका वाहन करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन अथवा वाहन करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक परिणामी तरंग प्राप्त होती है जो कि श्रव्य तरंगों का वाहन करती है। तो इस विधि को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन या फिर मॉड्यूलन। ठीक है, तो मॉड्यूलन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उच्च आवृत्ति की जो वाहक तरंगे हैं उन पे, मतलब जो निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं उन पे अध्यारोपित कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मॉड्यूलन में उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंग पर निम्न आवृत्ति वाले श्रव्य तरंगों के अध्यारोपण की विधि को हम मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, तो जो विकल्प दिए गए उनको पढ़ते हैं। निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंगे जो है वो उच्च आवृत्ति की रेडियो सिग्नलों पे आरोपित करते पहले पे दिया गया है, अतः विकल्प एक सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बाकी विकल्प में दिया गया है निम्न आवृत्ति के रेडियो सिग्नल को निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंग में दिया गया है, तो निम्न आवृत्ति की वजह से ये गलत हो जाएगा। उच्च आवृत्ति के रेडियो सिग्नल को निम्न आवृत्ति की श्रव्य सिग्नल में आरोपित करते हैं। तो दोस्तों हम श्रव्य सिग्नल को अध्यारोपित करते हैं, रेडियो सिग्नल को अध्यारोपित नहीं करते। ठीक है, श्रव्य सिग्नलों को रेडियो सिग्नल में अध्यारोपित करते हैं रेडियो तरंगों में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, विपरीत कह रहा है। ठीक, उच्च आवृत्ति की श्रव्य सिग्नल को निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंग, तो ये भी गलत कह रहा है। ये कह रहा है कि जो श्रव्य तरंगे है वो उच्च आवृत्ति की तथा रेडियो तरंग जो है वो निम्न आवृत्ति की होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल विकल्प क्रमांक ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।